जो आपके जीवन की ये पिक्चर चल रही है ना, सिनेमा चल रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट, उस पिक्चर हॉल की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया सीट, प्राइम सीट, आप उस डर के विषय को, दोस्तों ये प्रकृति हमारी इंटेंशन नहीं नापती, नहीं समझती, ये समझती है हमारी इंटेंसिटी। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव, हर चीज आपकी वाइब्रेशंस कैच कर सकता है। जिससे भी हम डरते हैं वो हमारे जीवन में क्यों हो जाता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कॉमन सवाल है, और इसका उत्तर अक्सर लोगों को नहीं मिल पाता। हम जिस चीज से ही बहुत ज्यादा डरते हैं वो हमारे जीवन में अपने आप आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप किसी चीज से, किसी परिस्थिति से, किसी इंसान से बहुत ज्यादा डरते हो ना, वो आपके मन पर काबू कर लेता है, आपके मन में भर जाता है, वो आपके मन में पहले ही आ गया। और जब भी किसी चीज ने हमारे जीवन में आना होता है, पहले वो हमारे मन में बस जाती है। तो जब भी आप कुछ देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ आपके सामने आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत छोटी मात्रा में वो डर का विषय शामिल है, तो आप सब कुछ भुला के सिर्फ उस डर के विषय के बारे में सोचोगे, आप ट्रिगर हो जाओगे, उससे आपका मन भर जाएगा, आपको नजर ही वही आएगा। जैसे अर्जुन को उस पक्षी की सिर्फ आंख नजर आई थी ना, जहां पे उसे तीर मारना था, ऐसे ही आपको वो डर का विषय नजर आएगा जो आपके जीवन में अब शामिल होने वाला है, क्योंकि आपका मन उससे भर गया है। जब भी आप किसी चीज से डरने लगते हो, आप उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अटूट हिस्सा बना लेते हो, अपनी सोच को उससे भर लेते हो। जो आपके जीवन की ये पिक्चर चल रही है ना, सिनेमा चल रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट, उस पिक्चर हॉल की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया सीट, प्राइम सीट, आप उस डर के विषय को, उस फियर के इशू को अलॉट कर देते हो। तू यहां बैठ जा, तू सबसे इंपॉर्टेंट है, तू वीआईपी है। दोस्तों ये प्रकृति हमारी इंटेंशन नहीं नापती, नहीं समझती, ये समझती है हमारी इंटेंसिटी। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आप किसी चीज को पॉजिटिव मानो, नेगेटिव मानो, अच्छा मानो, बुरा मानो, डरो, प्यार करो, ये चीज, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड नहीं देखता। वो देखता है आप कितनी इंटेंसिटी से किसी के लिए फील कर रहे हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो डर हो। तो उसने भाप लिया है कि आप इस चीज के लिए बहुत इंटेंस फील करते हो, तो प्रकृति भी उसी हिसाब से काम करेगी कि वो आपके जीवन में आए, और आप उसको नोटिस भी सबसे पहले करोगे, एक्शंस भी ऐसे लोगे कि वो आपके जीवन में आए। चाहे आप किसी चीज को इग्नोर करो, चाहे डरो, चाहे उससे भागो, चाहे उससे बचने के लिए फैसले लो, चाहे उसको बार बार नोटिस करो, चाहे उससे लड़ो, चाहे उसको सोचो, चाहे उसको रियलाइज करो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस स्टिमुलाई से, उस वस्तु के रिलेटेड जो स्टिमुलाई आ रहे हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो, उतना ही ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हो। जबरदस्ती डर भी रहे हो, डरने की जरूरत भी नहीं है, तो बार बार आप उससे इंटरैक्ट कर रहे हो। कोई फैसला उसको रिलेटेड ले रहे हो, या तो उससे दूर भाग रहे हो, या पास जा रहे हो, या लड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे इंटरैक्ट आप उतना ही ज्यादा कर रहे हो। ये बात भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस चीज को आप आसानी से इग्नोर कर सकते थे और चीजों पे गौर कर सकते थे, आपने उसको सेंटर पॉइंट बना लिया। अगर आपको लोगों से डर लगता है, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां लोगों का कोई काम ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जाना है, अपना काम करके आना है, और वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आप बिना वजह डरने लगोगे, लोगों पर ध्यान देने लगोगे, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किससे कैसे बचूं, किसी ने घूर दिया तो उसको नेगेटिव वे में ले लिया, लड़ रहे हो या भाग रहे हो, बच रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। किसी की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे जाना था, काम करके आना था, पर आप लोगों से डरते हो, तो आप बिना वजह के उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो। किसी की अनइंटेंशनल हरकत को भी आप नोटिस कर रहे हो और उनसे लड़ रहे हो, या भाग रहे हो, बच रहे हो, वापस आ गए। गलती किसकी है? उस डर के विषय की, क्या आपकी? इस तरीके से तो आपने उसको अट्रैक्ट करा, उस पर ध्यान दे के, फोकस डाल के। अगर आपको हाइट से डर लगता है, सपोज आप एक दिन एक बिल्डिंग के 10वें 11वें माले पर चले गए, जाना पड़ा, कुछ काम था, जरूरी काम था, कंस्ट्रक्शन चालू है वहां पर, चाहे निरीक्षण करने गए हो, किसी वजह से गए हो, तो जब तक आप वहां पर रहोगे, आपके दिमाग में, मन में उस जगह की हाइट रहेगी, चाहे आपको नजर भी ना आ रही हो,
चाहे आप उस माले के बीच में खड़े हो जहां से हाइट की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो भी आपके मन में वो बसी रहेगी। आप घबराए रहोगे, आपके अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, घबराहट हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, एड्रीनलिन रश मिलने लगेगा, फंबल करोगे, पैर फिसलेंगे, चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, जिस काम को करने गए तो उस पर ध्यान नहीं दोगे। और कई बार जो ओपनिंग्स होती है ना, शाफ्ट की, लिफ्ट की, उनमें गिरने का भी आपका डर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान जहां आप चल रहे हो वहां पर नहीं है, उस डर के विषय पर है, हाइट पर है। समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके से आपने खराब नियति को, उस डर के विषय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उसके बारे में सोच सोच के, घबरा घबरा के। दोस्तों, डर और गुस्सा, ये दो इतनी खराब मनोस्थिति हैं, मन की इतनी खराब स्थितियां हैं कि ज्यादातर गलत फैसले जो एक इंसान लेता है इन्हीं दोनों परिस्थितियों में लेता है, डर में या गुस्से में, अपने आप को बचाने के लिए, जबकि कोई थ्रेट भी ना हो। घबराहट में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। जब सामना करना, लड़ना एक सही फैसला था, उस सिचुएशन में वो स्थिति, वो ऑब्जेक्ट, वो इंसान हम पर इतना हावी नहीं था, तो हम पीठ दिखा के भाग जाते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं, हम डरे हुए थे, हम डरते हैं कुछ गलत ना हो जाए। या जब वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट रेलेवेंट ही नहीं था, हम जबरदस्ती उससे लड़ लेते हैं, उसका सामना कर लेते हैं, उसका ध्यान ही हम पर नहीं था, वो सिर्फ उस सिचुएशन में, परिस्थिति में ओमनी प्रेजेंट था। वो जानवर एक कोने में बैठा हुआ था, हम आगे आगे चल रहे थे, उससे डर के हमने उसे भगाने की कोशिश करी, उसने आके हमें काट लिया। जब हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कुछ पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ और है, पर वो डर की वस्तु शामिल है, हमने उस इंपॉर्टेंट चीज को, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को त्याग दिया और डर पे ध्यान दे दिया और गलती कर दी, वो डर सामने आ जाएगा, वो काम रह जाएगा, उसमें फेल हो जाओगे। डर में इंसान बेवकूफ बन जाता है, स्टूपिड बन जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, समझदारी खत्म हो जाती है, और फिर क्या होता है, गलतियां होती हैं। दोस्तों, जितनी इंटेंसिटी से जिसके बारे में सोचोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उस पर सेट हो जाएगी, और आपकी आसपास की प्रकृति में, ब्रह्मांड में उसके रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएंगी, आपकी वाइब्रेशंस ही ऐसे निकलेंगी। इसके अलावा अक्सर हम जिस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं, उसका सामना हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों वो चीज कॉमन है, किसी भी इंसान के जीवन में वो चीज हो सकती है, या हर इंसान के जीवन में उसको होना है। तो हम उससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इसलिए जब वो हमारे सामने आई तो हमें एहसास हुआ, मैं तो इससे बहुत डरता था, मेरे साथ ही हो गई। वरना जो लोग इससे नहीं डरते, वो उनके साथ हो जाता है, वो उसका सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। पर हमें क्लियर एहसास होता है, ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि हम उससे डर रहे थे, उससे बच रहे थे, वही सामने आ गई। वरना सामने तो वो किसी के भी आ सकती है, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। हम ही ज्यादा डर रहे थे, इसलिए हमारे साथ हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि मैं डर रहा था इसलिए हो गया, और हो सकता है इसलिए भी हो गया क्योंकि आप ज्यादा डर रहे थे, ज्यादा कॉन्शियस होकर चला रहे थे, घबराहट में चला रहे थे, तो हो गया। दोनों ही चीजें। दोस्तों, जो कुत्ते होते हैं ना, वो भी उसी को काटते हैं जो ज्यादा डरता है, घबरा जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस देता है। जो जीवों के साथ कंफर्टेबल होता है उसको कभी नहीं काटेंगे जब तक बिल्कुल ही पागल ना हो जाए। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव, हर चीज आपकी वाइब्रेशंस कैच कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि अपने मन से डर को निकालो, इन जनरल डर को निकालो, डरना बंद कर दो, एक सीधी राह पर चलो, अपनी तरफ से कोशिश, प्रयास, कर्म करने हैं, अच्छा जीवन जीना है, मजबूत रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, कैसी भी परिस्थितियों में हैंडल कर लूंगा। फेल होने से डर लगता है, अगर फेलियर आ जाएगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा, सीख के आगे बढ़ जाऊंगा। कोई बीमारी होती है, मैं इलाज करा के विल पावर से सही होके आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे पास से सहूलियत है या पैसा चले जाता है, कोई बात नहीं, मैं बिना उसके भी जी सकता हूं, अच्छे से जी सकता हूं, अपने आप में ही प्रसन्न रह सकता हूं। प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करता रहूंगा, अपने आप आ जाएगा। अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, किसी से बहुत प्यार करता हूं, वो चला भी गया तो भी मेरा जीवन चलेगा, चल सकता है, परमानेंट कोई नहीं है। मैं इतना सक्षम हूं, खुद पे इतना भरोसा रखो, अपने अंदर से अपने आप पर भरोसा करके, कर्मों पर भरोसा करके, लाइफ से कमिटेड रहकर, सही राह पर चलकर उस डर को निकालो। दोस्तों, डर को निकालना बहुत जरूरी है। रिएक्शन से ज्यादा प्रोएक्टिवली डर को निकालो, डर के भाव को खत्म करो, थोड़ा सा जीवन में कैजुअल हो जाओ, जो होना है होगा, हो जाए,
मैं सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अपने आप में ही अपना जीवन जी सकता हूं, बिना किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के, किसी भी परिस्थिति के जीवन जी सकता हूं। कोई और जी सकता है, मैं भी जी सकता हूं, इतना सक्षम मैं हूं। अपने आप पर भरोसा करना सीखो दोस्तों। और जहां आपका डर का भाव निकल गया ना, वहां चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। डर के विषय आपसे डरने लगेंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपको टच नहीं कर पाएंगे, और टच भी करेंगे आप उनका सामना बिना भय के मजबूत होकर करोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है हर उस इंसान के लिए जो किसी चीज से, किसी स्थिति से, परिस्थिति से, इंसान से डरता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।